जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें शकील साजिद के साथ। शुरुआत इंसानियत के उस खौफनाक चेहरे से जिसने महज 10 रुपये के विवाद में एक मासूम की जान ले ली। हरियाणा के पानीपत, जहां एक 17 साल के किशोर अश्वनी को मौत के घाट उतार दिया गया। उसका कसूर सिर्फ इतना कि उसने अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे। पानीपत के कुटानी रोड पर शनिवार की रात वह मंजर देखकर हर कोई सन्न रह गया। कानपुर से महज 4 दिन पहले काम की तलाश में आए अश्वनी को क्या पता था कि यहाँ के अपराधी उसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। बदमाशों ने अश्वनी की रेहड़ी पर गोलगप्पे खाए, रुपए 50 दिए, लेकिन जब अश्वनी ने बिल के मुताबिक रुपए 10 और मांगे तो बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस वक्त तो आरोपी चले गए, लेकिन उनके सिर पर खून सवार था। रात करीब 8:15 बजे जब अश्वनी अपनी रेहड़ी लेकर घर लौट रहा था, तभी इन दरिंदों ने उसे घेर लिया और पेट व छाती पर एक के बाद एक 5 बार चाकू से वार किए। शर्मनाक बात यह कि जब अश्वनी लहूलुहान होकर सड़क पर तड़प रहा था, तब वहां मौजूद राहगीर उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, जो ज्यादा शर्मनाक हरकत थी। अस्पताल ले जाते वक्त इस मासूम ने दम तोड़ दिया। पुलिस की सीआईए यूनिट ने अब इस मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। सवाल फिर यह उठता है कि कहीं की कानून व्यवस्था इतनी लचर है, इतना बेशर्म प्रशासन, इतना लुंज पुंज पुलिस प्रशासन है कि किसी की जान सिर्फ 10 रुपये के लिए चली जाए। इंटरनेट ज्ञान का सागर है, लेकिन अगर नीयत खोटी है तो यही इंटरनेट आपको अपराधी बना देगा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से हैरान करने वाला मामला, जहां एक युवक ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए किसी बैंक से मदद नहीं मांगी, बल्कि यूट्यूब को अपना उस्ताद बना लिया। यूट्यूब पर एटीएम काटने की ट्रिक सीखकर एक शख्स लाखों की डकैती डालने निकला था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पूरा मामला लोहारा थाना क्षेत्र का नंदलाल साहू, जो कर्ज के बोझ तले दबा था, उसने शॉर्टकट से अमीर बनने का रास्ता चुना। उसने बाकायदा गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, नकाब का इंतजाम किया और पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को निशाने बनाने पहुंच गया। शातिर चोर ने पूरी टेक्निक यूट्यूब वीडियो देख कर सीखी थी। इससे पहले कि वह गैस कटर की चिंगारी से नोटों की तिजोरी तक पहुंच पाता, लोहारा पुलिस की गश्ती टीम ने उसे रंगों हाथों दबोच लिया। पूछताछ में खुलासा यह हुआ वो और भी चौंकाने वाला। आरोपी इससे पहले भी सहसपुर, लोहारा और छुई खदान जैसे इलाकों के एटीएम में सिंगारी की कोशिश कर चुका है, लेकिन हर बार नाकाम रहा। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर चल रही राष्ट्रीय गश्त ने इस बड़ी वारदात को टाल दिया। पुलिस ने आरोपी से मौके पर सीन रिक्रिएट भी कराया ताकि उसके मोडस ऑपरेंडी को समझा जा सके। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल इस मामले में सख्त चेतावनी दी कि अपराधी चाहे कितनी भी डिजिटल तरकीबें क्यों न सीख ले, कानून के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। आज वो युवक कर्ज से बचने के चक्कर में जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से कत्ल की ऐसी खबर जिसने मानवता को भी शर्मसार कर दिया। महज एक फोन कॉल न उठाना एक महिला की मौत की वजह बन गया। एक पति जिसे अपनी पत्नी का ढाल होना चाहिए था, वही उसका काल बन गया। धनपतगंज ब्लॉक के सेवरा चरथई गांव में एक कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। इस खौफनाक वारदात की शुरुआत सोमवार को हुई, जब आरोपी नक्शेद ने काम के दौरान अपनी पत्नी कुसुम को फोन किया। कुसुम घर के कामों में बेहद व्यस्त थी और फोन नहीं उठा पाई। बस इतनी सी बात उस सनकी पति को नागवार गुजरी। सोमवार की आधी रात जब वह घर लौटा तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी।
8 और 9 साल के मासूम बच्चे दीक्षा और उदयभान अपनी मां को बचाने के लिए चीखते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन नशे में धुत पिता का दिल नहीं पसीजा। उसने बच्चों को धक्का देकर किनारे किया और अपनी पत्नी को डंडों से तब तक पीटा जब तक कि उसके पेट में गंभीर चोटें नहीं आई। मासूम बेटी दीक्षा की आप बीती सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। रात भर की पिटाई के बाद जब सुबह मां बेटी घर लौटे तो आरोपी ने दोबारा हमला कर दिया और कुसुम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी गांजे का आदी था। मां की मौत हो गई, पिता सलाखों के पीछे है और 3 बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब गया, ऐसा लगता है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था और हिफाजत पर गंभीर सवाल खड़े किए। जनपद के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में एक युवक जो अपने ही घर के दरवाजे पर बेफिक्र होकर सो रहा था, उसे मौत की नींद सुला दिया गया। अपराधियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। दिल दहला देने वाली ये वारदात गैसिंगपुर की है। 32 वर्षीय लखन कश्यप रोज की तरह सोमवार की रात अपने घर के बाहर चारपाई पे सो रहा था। परिवार के बाकी सदस्य घर के अंदर गहरी नींद में थे। आधी रात को अज्ञात हमलावरों ने लखन पर हमला किया और उसकी गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। हैरान करने वाली बात यह कि घर के अंदर सो रहे परिजनों को इस खौफनाक वारदात की भनक तक नहीं लगी। मंगलवार की सुबह जब लखन की बहन घर का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारपाई पर भाई की खून से लथपथ लाश पड़ी। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में यह हत्या किसने और क्यों की, ये एक बहुत बड़ी पहेली बनी। क्या कोई पुरानी रंजिश थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा है? पुलिस तमाम पहलुओं की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी है। थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम गैसिंगपुर में एक व्यक्ति जिनका नाम लखन कश्यप है, उम्र लगभग 32 वर्ष, वो अपने घर के बाहर सोए हुए थे। रात्रि में ही उनके गले पे किसी धारदार चीज़ से वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। परिवार उनका घर के अंदर सोया हुआ था। जब प्रातः उनकी बहन उठ के आई तो उन्होंने इनकी शव को देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शव का पंचायतनामा करा के पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां प्यार, धोखे और हैवानियत का ऐसा चेहरा सामने आया जिसे सुनकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। बसना थाना क्षेत्र के ग्राम इंद्रपुर में एक कलयुगी प्रेमी ने अपनी 21 साल की मूक बधिर प्रेमिका की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो मां बनने वाली थी। आरोपी लोकनाथ पटेल ने पहले तो शादी का झांसा देकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 1 साल तक लगातार शारीरिक शोषण किया। लेकिन जब मासूम युवती 2 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी के सिर पर बदनामी का डर सवार हो। सोमवार की रात जब वो बेजुबान लड़की अपने हक के लिए इशारों में बात करने पहुंची तो लोकनाथ ने इंसानियत को ताक पर रख दिया। उसने पत्थर से वार कर युवती के सिर और चेहरे को बुरी तरह कुचल दिया और उसकी लाश को खेत में फेंककर फरार हो गया। मंगलवार की सुबह जब खेत में खून से लथपथ लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका के पिता के संदेह पर पुलिस ने जब 27 वर्षीय लोकनाथ को हिरासत में लिया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। थाना प्रभारी शरद दुबे के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। एक मूक बधिर युवती जो अपनी पीड़ा बोलकर बयां भी नहीं कर पाती, उसे समाज और बदनामी के डर से उसी के प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को नशा मुक्त बनाने के संकल्प के साथ रायपुर पुलिस ने सरहद पार ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसने अंतर्राज्यीय ड्रग माफियाओं के होश उड़ा दिए। रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने पड़ोसी राज्य ओडिशा के 5 जिलों में एक साथ छापेमारी कर गांजा तस्करी के बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मिशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि करीब 50 पुलिस अफसरों की टीम, जी हां 50 पुलिस अफसरों की टीम ने एक साथ ओडिशा के बरगढ़, बलांगीर, टेटलागढ़, बौद्ध और कंधमाल में दबिश की। पुलिस की इस घेराबंदी में 9 कुख्यात तस्करों को दबोचा गया, जिनमें 8 ओडिशा के और 1 महाराष्ट्र का रहने वाला है। आरोपियों के कब्जे से करीब 11,45,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया, जिसमें हाई क्वालिटी गांजा, लग्जरी गाड़ियां और मोबाइल फोन शामिल है। रायपुर में जब से संजीव शुक्ला जी की कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, पुलिस ड्रग नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने के आक्रामक मूड में है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित तुकाराम कामले के मार्गदर्शन में एसीसीयू और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 62 मामलों में 107 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज चुके हैं और लगभग 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ ड्रग्स जब्त किए जा चुके हैं। गिरफ्तार तस्करों का जाल राजस्थान, दिल्ली, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों तक भी फैला हुआ है। रायपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने संदेश दे दिया कि नशे के सौदागर चाहे 7 समंदर पार हो या प्रदेश की सरहद के पार कहीं भी छिप जाए, कानून के हाथ उन तक पहुंच कर रहे हैं। पुलिस की इस कामयाबी से राजधानी में नशे की सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। हमारी कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद में हमने अभी नशे के ऊपर में लगातार निरंतर कार्रवाई चल रही है, जिसमें हमारे 110 आरोपी 50 से ऊपर में केसेस हुए थे, उसमें गिरफ्तार हुए हैं। इसी सिलसिले में हमने एसीपी क्राइम के अंडर में एक टीम गठित की थी, जिसमें 50 से ऊपर में हमारे पुलिस सहभागी हुए थे। 5 अलग अलग टीम बनी ओडिशा पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन में, और हमारे कमिश्नरेट पुलिस के पूरे विभिन्न थानों से लगी फोर्स ने इसके ऊपर में कार्रवाई की है। और इसमें 9 आरोपी जो है, हमने जो सप्लाई के जो मूल सोर्स थे उनको हम पकड़ के ला पाने में कामयाब हुए हैं। इसमें गांजा पकड़ा गया है 9.5 किलो, और मोबाइल फ़ोन और i20 गाड़ी भी उसमें पकड़ी गई है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह की छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना, क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की चीज को पहचाने, तो समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।